हेलो एवरीवन। हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स पढ़ लिए। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, ये कह रही है एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। अगर कोई इनफाइनाइट सेट आ जाए वो अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब हमने कर चुके हैं, वो था कि किसी दो सेट्स के बीच में अगर 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो हम वो दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट बोल देते हैं। उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, कार्डिनलिटी सेम होती है। तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट जो होते हैं टू टाइप के होंगे, एक होगा काउंटेबली इनफाइनाइट, दूसरा होगा अनकाउंटेबल सेट। तो जो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, केसेस बनेंगे इसमें हमारे। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। वी नो दैट, अब हम जानते हैं अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो हम उसको एनुमरेशन कर सकते हैं, हमें पता है उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है। तो हमने दो सेट लिए जो काउंटेबली इनफाइनाइट है। ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। जो बी सेट ले रहे हैं उसमें हमने क्या किया, ए का प्रॉपर सेट लेना, मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं है। तो हम इसमें पहला एलिमेंट रिमूव कर दे रहे हैं। बी में हमने A2 से स्टार्ट किया, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ए सेट एक सेट है बी। अगर ये दोनों सेट्स में 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए तो दैट मीन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ये हमें यहाँ से क्या पता चला कि ए जो है, या आप ऐसे कह सकते हो बी जो सेट है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। अब हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है ए सबस्क्रिप्ट आई की फॉर्म में। दैट मीन जैसे A1 लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है, ऐसे ए आई की सबस्क्रिप्ट में है। और बी में जो एलिमेंट है वो भी ए की सबस्क्रिप्ट में है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 आएगा, उसके नेक्स्ट वाला, अगर हम यहाँ पे आई ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, i+1। तो हमने ऐसे मैपिंग किया है। तो ये मैपिंग क्या शो कर रही है कि अगर आपने A1 रखा तो A1 मैप हो रहा है A2 से, अगर आपने A2 रखा तो A2 मैप हो जाएगा A3 से, आपने A3 की मैपिंग चेक की तो ये जाएगा A4 पे। और इसको आप डायग्रामेटिकली समझो, ये A है, ये आपके पास B सेट है। A में एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद B में A2 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक एलिमेंट और लिख लेते हैं। देखो A1 गया A2 से, A2 A3 के साथ, A3 A4 के साथ, ऐसा कंटिन्यूसली जाता जा रहा है। तो ये मैपिंग 1-1 हो जाएगी या नहीं, चेक करके देखो। हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ ही मैप हुआ है, एक से ज्यादा से मैप नहीं हुआ। तो एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज ही आ रही है। और जो हमारे पास जो राइट साइड में सेट है बी, उसमें भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके ए में वो दो डिफरेंट एलिमेंट हो लेकिन बी में हमें एक ही एलिमेंट मिले। हमें मैपिंग कैसे डिफाइन की है, नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। अगर फर्स्ट वाला A2 से गया है तो सेकंड वाला A3 के साथ गया, थर्ड वाला A4 के साथ गया, ऐसे कंटिन्यूसली जाता रहेगा। तो ये मैपिंग 1-1 हो जाएगी। सो मैपिंग इज फंक्शन इज 1-1 मैप, 1-1 मैपिंग। अब आपको इसको चेक करना है कि ये सब्जेक्टिव मैपिंग है या नहीं, दैट मीन ऑन टू मैपिंग है या नहीं। ऑन टू मैपिंग का क्या मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट बी में हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ए में कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे आपने चूज किया ए में, आपको A7 की इमेज चाहिए कि कौन सा एलिमेंट था कि आपने फंक्शन में रखा और आपका A7 आंसर आ गया। तो आपके पास होगा A6 की इमेज चेक करो, क्योंकि जैसे I की वैल्यू 6 रखोगे यहाँ 6 + 1 7 आ जाएगा, तो आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। ऑलराइट,
जितने भी एलिमेंट बी में हैं उन सभी की प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करती है। तो वो कौन सी इमेज है? ए आई माइनस वन। उसमें से इसका पीछे वाला एलिमेंट सबस्क्रिप्ट में। अगर ए आई यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको उसकी प्री इमेज चेक करनी है ए आई माइनस वन से। जैसे ए फोर है, ए फोर किससे मैप हुआ? 3 से। इस 4 से तो एक कम है ना, तो इस वजह से ये मैपिंग जो है सब्जेक्टिव मैपिंग भी हो गई, ऑन टू मैपिंग भी हो गई। सो फंक्शन इज ऑन टू। अब देखो फंक्शन वन वन भी हो गया और फंक्शन ऑन टू भी हो गया। अगर फंक्शन वन वन भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो आप क्या कहते हो उसे? इक्विवेलेंट। वो दो सेट जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो सेट्स हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का साइन लगा देंगे हम, A इज इक्विवेलेंट टू B। तो हमने इस थ्योरम में फर्स्ट केस में क्या किया? इनफाइनाइट सेट लेना था। इनफाइनाइट में हमने ले लिया कि एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, उसका एक तो सेट लिया, एक उसका प्रॉपर सेट लिया, प्रॉपर सबसेट ले लिया। जो प्रॉपर सबसेट है उसमें से ओरिजिनल वाले सेट में से एक एलिमेंट कम। तो हमने मैपिंग ऐसे ही डिफाइन किया, फर्स्ट एलिमेंट के मैप ही नहीं किया क्योंकि वो था ही नहीं उसमें। A1 को उसके A2 के एलिमेंट से मैप किया, A2 को A3 से, A3 को A4 से। ऐसे करते गए तो हमारी जो मैपिंग बन रही है, जो फंक्शन बन रहा है वो वन वन भी आ गया, ऑन टू भी आ चुका है। तो फंक्शन जो A एंड B सेट्स थे वो इक्विवेलेंट आ गए। अब केस सेकंड लेंगे, केस नंबर 2। अब सेकंड केस में क्या होगा? जो हमारा फंक्शन है एफ फंक्शन और उसमें सेट आपने लिया, जो ए सेट है वो अब अनकाउंटेबल है। ए इज अनकाउंटेबल। पहले वाले में काउंटेबली इनफाइनाइट दिया, अब आपके पास अनकाउंटेबल है। इसमें से आपको दो सेट चूज करने हैं जो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। तो फर्स्ट सेट हम चूज कर रहे हैं इसमें बी। बी सेट, बी इज सबसेट ऑफ ए। कैसा सेट हमने चूज किया बी को कि बी की हम एनुमरेशन कर सकते हैं। बी को हम लिख सकते हैं कि अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट A1 है तो दूसरे का A2 है, तो नेक्स्ट A3 एलिमेंट है। ऐसे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। जो बी सबसेट है वो अनकाउंटेबल सेट का एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब एक और सेट कंसीडर कर रहे हैं सी। ये सेट कौन सा है? ये पूरे अनकाउंटेबल सेट में से बी सेट को माइनस कर दो, पूरे अनकाउंटेबल सेट में से बी सेट माइनस कर दो, जो बच जाएगा वही आपका सी सेट। अब आपको मैपिंग शो करनी है किसी इन्हीं दो सेट में से कि वो मैपिंग वन वन है, ऑन टू है या नहीं, वो हम कर रहे हैं। ए आपके पास अनकाउंटेबल सेट था। अगर अनकाउंटेबल सेट में से आपको ये एक एलिमेंट उठा के बाहर रख दो, मैंने क्या किया? उस पूरा ए अनकाउंटेबल में से एक एलिमेंट उठाया A1, वो मैंने बाहर रख दिया। अब ये क्या हो गया? ये प्रॉपर सबसेट होगा जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए सेट का प्रॉपर है क्योंकि सारे एलिमेंट नहीं है ए वाले, ए में से एक एलिमेंट इसमें मिसिंग है A1। तो हम मैपिंग अब डिफाइन कर रहे हैं एफ फ्रॉम सेट ए टू ए माइनस ए। अब ये दोनों सेट एक दूसरे, ये प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट को हमें इक्विवेलेंट सेट शो करवाना है। तो इक्विवेलेंट शो कराने के लिए हम मैपिंग इसमें ले रहे हैं ये वाली, इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। कि फंक्शन में अगर x डालोगे आंसर में x ही आएगा, अगर इफ जो आप x ले रहे हो वो c सेट से ले रहे हो। आपने दो सेट्स बनाए थे c एंड b, ऑलराइट। तो अगर ऐसा ले रहे हो, कब? जब x बिलोंग करेगा c सेट में से, तब हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं ए आई से a ऑफ i प्लस वन। कब? अगर ये जो आपका सेट है ए आई है ये b से जाए, ए आई बिलोंग करे b में, तब हम ये मैपिंग चूज करेंगे। अगर x एलिमेंट c से है तो हम ये मैपिंग चूज करेंगे। अब देख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये मैपिंग वन वन मैपिंग आ जाएगी, ऑन टू भी आ जाएगी। और ये सेट नेक्स्ट वाली, ये जो अलग से मैपिंग डिफाइन है b सेट के लिए, ये भी वन वन एंड ऑन टू आ जाएगी। तो वन वन ऑन टू मैपिंग होने की वजह से हम लिख रहे हैं f इज वन टू वन एंड ऑन टू मैप।
onto mapping. तो therefore दो सेट जो है वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे. कौन कौन से सेट है, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा. तो A सेट इज इक्विवेलेंट टू A माइनस इट्स A1 एलिमेंट. सो एक एलिमेंट जो है वो इक्विवेलेंट आ रहा है, एक सेट जो है वो इक्विवेलेंट आ रहा है अपने प्रॉपर सबसेट्स. तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपका सेट जो है इनफाइनाइट है. तो हमने इस थ्योरम को यहाँ तक किया है. इस थ्योरम में दो केसेस बने थे, क्योंकि जो इनफाइनाइट होता है वो टू टाइप का होता है. एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट और एक होता है अनकाउंटेबल. तो दोनों केसेस हमने डिस्कस किए. तो यहाँ तक ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई. तो अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. कि अगर आप काउंटेबल सेट्स के यूनियन करोगे तो वो भी आपके पास काउंटेबल ही आएगा. इसको प्रूव करते हैं. तो आप काउंटेबल फैमिली का सेट ले लो, जैसे A1, A2, A3. इसमें जो जितने भी सेट्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये सारे जो सेट्स हैं ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हैं. हमें इनका यूनियन जो है वो बताना है कि वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट ही आएगा. तो जैसे A1, A2, A3 सारे काउंटेबली इनफाइनाइट है. तो इनफाइनाइट तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A1 को हम लिखेंगे, एनुमरेशन कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, इसका फर्स्ट एलिमेंट को लिखा 1 1, इसके सेकंड एलिमेंट को लिखा 1 2, थर्ड को लिखा 1 3, ऐसे ही सो ऑन करता जाएगा. क्यों, सिर्फ एलिमेंट को नाम दिया, सबस्क्रिप्ट दिए 1 1, 1 2, 1 3. आप कुछ भी दे सकते हो. सिमिलरली आप सेकंड के लिए दो, A2 के लिए आप दोगे A of 2 1, A of 2 2 एंड A of 2 3. एक और ले लो, उसके लिए भी A3 के लिए भी आप लिखो ऐसे ही. तो यहां तक हमने ऐसे लिखा. अब इसके आगे भी आप लिख सकते हो. तो हमें अब इनका यूनियन करना है. यूनियन लेफ्ट साइड में क्या है, A of i's. जो I है वो कहां से कहां जा रहा है, नेचुरल नंबर से, बिकॉज I 1 से शुरू हो रहा है, A1 A2 तो नेचुरल नंबर से जा रहा है. किसके इक्वल ले लेंगे, इसको हम ऐड इस तरीके से कर रहे हैं कि थोड़ा इजी रहे काउंट करना. जैसे इसमें सुफिक्स है 1 एंड 1, तो सुफिक्स क्या हो गया 2. इसमें सुफिक्स है 1 2 2 1, तो इसमें सुफिक्स हो गया 3. हम फर्स्ट वाले को A1 1 ऐसा लिख रहे हैं. जो सेकंड है जिसमें सुफिक्स आपका 3 बन रहा है, उन दोनों को ऐसा लिख रहे हैं. फिर जो नेक्स्ट है उसमें आपका सुफिक्स बनेगा 4, तो इनको नेक्स्ट ऐसा लिख लो 1 3 2 2 एंड 3 2 एंड 3 1. तो ऐसे हमने इनका यूनियन किया. अब इन यूनियन करते करते हम वो एलिमेंट स्किप कर देंगे जो रिपीट हो रहे हैं. तो उसमें देखो आप एनुमरेशन हो रही है, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका सुफिक्सेस का सम 2 आ रहा है. यहाँ पे जो एलिमेंट है उनके सुफिक्सेस का सम, यहाँ पे 1 2 एंड 2 1 होगा. सुफिक्सेस का सम 3 आ रहा है. यहाँ पे जो एलिमेंट है उनके सुफिक्स का सम 4 आ रहा है. तो हम एनुमरेट कर पा रहे हैं. अगर हमें नेक्स्ट वाला बताना है कि वो कौन से एलिमेंट है जिसमें 4 आ रहा है सुफिक्सेस का सम, तो हमें पता होगा A of 5 वाला वो आएगा 1 4 3 2 2 3 4 1, ऐसे कर करके. तो हमें पता है कि उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स कैसे सुफिक्सेस में आएंगे, लेकिन हम वो स्किप कर देंगे जो इनमें रिपीट कर जाएगा. तो इनुमरेट हम कर पा रहे हैं. इस वजह से अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को हम एनुमरेट कर पा रहे हैं तो वो सेट क्या हो जाता है, काउंटेबली इनफाइनाइट. तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज काउंटेबली इनफाइनाइट. तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई कि यूनियन कर लो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स का, तो वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ही आएगा. दैट्स प्रूव. थैंक्स फॉर वॉचिंग.